हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में रिसेट कैसे करते हैं या रिवर्ट कैसे करते हैं चीज़ों को, इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जो सोर्सेस ऐड करते हैं और जब उसकी विड्थ वगैरह या उसको ड्रैग करके इधर उधर करते हैं तो चीज़ें मिसअप हो जाती हैं और आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं, तो कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो आपने किया उसको आप रिसेट कर सकते हैं या रिवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोर्सेस ऐड कर रखे हैं। सीन एक क्रिएटेड है, इसके अंदर मैंने 3 सोर्सेस ले रखे हैं। एक इमेज है, एक टेक्स्ट है और एक डिस्प्ले कैप्चर है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी सोर्स पे काम करते हैं, उसको छोटा बड़ा करते हैं या रिसेट करने सॉरी उसको रिसाइज करने के करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं और फिर आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे कॉमन ऑप्शन जो होता है, जो हर जगह लगभग अप्लीकेबल होता है, वो होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने से आप प्रीवियस स्टेप पे चले जाते हैं। जैसे अगर एक बार प्रेस करेंगे तो उसके पीछे, फिर उसके पीछे, तो आप कंट्रोल जेड करके पीछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट यूज किया है, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो मैं वापस जा सकता हूँ। जो जो मैंने किया है, जो स्टेप, ठीक है, वापस जा सकता हूँ। और फिर से अगर हम मुझे आगे आना है, जहाँ अभी मैंने सब कुछ किया था, तो उसके लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं। कंट्रोल की है आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल प्रेस करिए, उसके साथ फिर वाई प्रेस करिए। आप प्रेस करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड हो गया बेसिकली पीछे जाने के लिए। कंट्रोल की होती है आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करिए, उसके साथ जेड की। तो कंट्रोल जेड हो गया पीछे जाने के लिए और कंट्रोल वाई हो गया आगे जाने के लिए। ये तो था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सोर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से चीज़ें लेआउट या उसकी साइज वगैरह प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उस सोर्स को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट सोर्स सेलेक्ट किया, अगर मुझे इससे प्रॉब्लम है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ नीचे डिलीट का बटन है, इसको क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अगर डिस्प्ले कैप्चर कर रहा है तो डिस्प्ले कैप्चर सेलेक्ट करूँगा, उसको डिलीट कर दूंगा। सिमिलरली अगर इमेज प्रॉब्लम कर रही तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन था। अब मान लीजिए कि इसके बाद अच्छा, एक और चीज़, जो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई मैंने बताया, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेशन में काम करता है। मान लीजिए आपने ओबीएस स्टार्ट किया, उसके बाद आपने जो कुछ किया उसी को आप कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसे क्लोज कर दूं, ओबीएस को फिर से स्टार्ट करूं, तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई बेसिकली उस पर्टिकुलर सेशन में ही काम करता है, जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद जो आपने परफॉर्म किया। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें नहीं काम करती हैं, तो अगला ऑप्शन है जिससे आप सब कुछ रिसेट कर सकते हैं एकदम प्रीवियस स्टेट में या एकदम ओरिजिनल स्टेट में। ओबीएस के सबसे पहले स्टेट में चले जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक है शो सेटिंग्स फोल्डर, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं, इन सारे फोल्डर्स को डिलीट करना है आपको। ये डिलीट तभी कर पाएंगे जब आप ओबीएस जो रन कर रहा है उसको क्लोज करेंगे। तब क्लोज करके जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, फिर से ओबीएस सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। आपको सारी सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी, मतलब सोर्सेस वगैरह, सीन वगैरह, वो सब फिर से ऐड करके बनाना पड़ेगा। ठीक है। पर इसके लिए आपको पहले ओबीएस क्लोज करना होगा। क्लोज करके आप जब स्टार्ट करेंगे ओबीएस, तो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ओबीएस चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यस, अगर आपको कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई या डिलीट करने से नहीं कुछ हो रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप फिर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैंने ओबीएस के और भी वीडियोज़ बनाए हैं, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन वीडियोज़ को आप रेफ़र करके ओबीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके।
So that's all about this video. Thank you for watching the video.